साथियों, मुर्दे के लिए तो आपको पता है, जनाजे के लिए तो दुनिया बिल्कुल हरी झंडी कर देती है, बिल्कुल रास्ता छोड़ देती है। तो साथियों, बहुत कम लोग हैं, 361-62 लोग हुए हैं अभी। और मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा, जो लोग आ चुके हैं उनका वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है, सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। लेकिन जो लोग अभी नहीं आए हैं उनको जल्दी से जल्दी रिमांड कराएं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल समय कम है और हम टाइमली इस चीजों को स्टार्ट करना चाहेंगे। आपसे अनुरोध चाहेंगे, आपसे अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हम सहयोग करें, क्योंकि जल्दी से जल्दी इस मीटिंग को कंटिन्यू कराया जा सके, क्योंकि हमारे सीनियर मेंटोर आ चुके हैं मीटिंग के अंदर में और बड़े रिक्वेस्टली, क्योंकि जब भी मीटिंग में, कल भी परसों भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि कृष्णकांत सर को भी मीटिंग में हम सुनना चाहते हैं, उनसे कुछ समझना चाहते हैं, उनसे कुछ वो टिप्स लेना चाहते हैं जो जीवन में उन्होंने किस तरीके से कम समय में बड़े बड़े अचीवमेंट निकाले। तो उन्हीं की जुबानी हम सारी कहानी सुनेंगे, लेकिन साथियों इतने कम लोगों में तो उनको बुलाने लगे, क्योंकि आज वो शख्स नहीं है साथियों, आज वो शख्स नहीं है, वो शख्सियत बन चुके हैं। और शख्सियत को साथियों सुनने के लिए हमें क्वांटिटी चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, गैदरिंग चाहिए साथियों। और जितनी बड़ी साथियों आज आपके यहाँ पे जूम पे भीड़ होगी, जिसकी टीम जूम पे, उसका बिजनेस जाएगा बूम पे। 100% साथियों बिजनेस बूम पे जाने वाला है, लेकिन जाएगा उन्हीं को जो लोग रियल में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में चीजों को फॉलो करेंगे। साथियों, आपका काम है मीटिंग में लोगों को बुला करके बिठाना, बाकी का काम जूम के ऊपर छोड़ दीजिए। 9% साथियों आपका काम जूम सेशन कंप्लीट कर देता है, क्योंकि सैकड़ों लोग यहाँ पे वो लोग आते हैं साथियों जिन लोगों ने करके दिखाया है, कर दिखाया है। यानी आज ये चीजें बताने में बिल्कुल भी साथियों कोताही नहीं बरतूंगा कि यहाँ पे लोग सफल हो रहे हैं, सफल हो चुके हैं, और सफलता के वो आंकड़े हैं ना, वो क्रॉस कर चुके हैं साथियों। जो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल नेटवर्किंग के अंदर में जो लोगों ने जो पे आउट अभी तक नहीं देख पाए, सिर्फ सपनों में रहे या प्लानों में रहे या पीडीएफ में रहे, वो साथियों वो पे आउट्स आज रियल में अकाउंट में दिखना चालू हो चुका है। साथियों सोच के देखिए, 3 लाख रुपए महीने पर्टिकुलर परमानेंट, बिल्कुल महीने की मतलब एक इनकम 20-20 साल नेटवर्क में करने वाले लीडर 95% लोग नहीं कमा पाते। यहाँ पे साथियों चंद कुछ 3 से 4 महीने में 3 लाख का पे आउट क्रॉस हो चुका है पर डे का, वो भी अब 3 लाख का सिर्फ 3 महीने में हुआ है, तो अगले 3 में ये 30 लाख का भी होगा पर डे का। साथियों क्या है पोटेंशियल, क्या है एआईपीएफ, क्या ब्लास्ट हो रहा है दुनिया के अंदर में वर्ल्ड लेवल पे, जिसने तहलका मचाना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही उसकी अगर पावर जाननी है, समझनी है, देखनी है, रियल में सुनना है, जानना है, तो आपको साथी को बिल्कुल डायरी पेन लेकर के बैठ जाए, कमर की पेटी जो है कस ले, क्योंकि अब उड़ान भरने के लिए हम लोग रेडी हैं, तैयार हैं। तो बीच में न तो आपको इंटरनेट दुविधा देना चाहिए साथियों, ना आपकी कॉल आपको परेशान करनी चाहिए। और अगर आप बच्चों में हैं तो बच्चों से थोड़ी देर के लिए साइड हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बीच में शरारत भी करते हैं, कभी मोबाइल को ले जाते हैं या कभी कुछ कभी कुछ, तो आपका जो एक जो इंफॉर्मेशन जो आपसे छूट जाती है, जिसके अभाव में आप फिर मार्केट में स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो साथियों थोड़ी देर के लिए बच्चों से दूर रहे, इंटरनेट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखें। और दूसरा सबसे बड़ा जो काम है वो है डायरी और पेन, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आप सुनेंगे, जानेंगे, कुछ देर बाद आपके पास तमाम कॉल्स इधर उधर से आएंगी, तमाम नेगेटिविटी चीजें आएंगी, लेकिन अगर आपके पास नोट होगा डायरी में, तुरंत आप उस क्वेश्चन का जवाब देखेंगे और फटाक से उसको रिपीट करके याद करके दे सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो एक बार मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, साथियों अभी बिल्कुल भी 500 का भी आंकड़ा पार नहीं हुआ है, और हम हमारा यहाँ पे आंकड़ा होना चाहिए साथियों 1000 लोगों का। मैं बिल्कुल चाहता हूँ, रेडी हूँ, और आपके और सर के बीच में बिल्कुल अवरोधक बनना बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत को इतने कम लोगों में बुला करके, इनवाइट करके उनको मैं बिल्कुल उनके सम्मान में मैं बिल्कुल ये चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि आज वो शख्सियत नहीं शख्सियत है सर। आप अगर उनको सुनना है तो आपको मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे हाउसफुल करना ही पड़ेगा, तभी मैं उनको इनवाइट करूंगा। अन्यथा उनके सम्मान के प्रति ये, अगर मैं जल्दी से अगर उनको बुलाता हूं तो उनकी तौहीन होगी साथियों, और मैं तौहीन बिल्कुल भी करना नहीं चाहूंगा। आपसे केवल मेरा निवेदन होगा कि आप अपने अपने, अगर हम दो दो लोगों को भी अगर कॉल कर लें
500 लोगों का हम आंकड़ा पार करने वाले हैं। अगर दो दो लोगों को भी अगर हम बुला लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारा आंकड़ा टच करने वाला है। और जो साथी इस मीटिंग में बैठ गए ना, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको साथियों, रियल में वो फिर आपसे कोई सवाल करने वाले नहीं है। मार्केट में अपने दम के ऊपर में वो निकलेंगे, अपने दम पे सवालों के जवाब देंगे और अपने दम पे साथियों बिजनेस लेकर के आएंगे और एआईपीएफ के अंदर में कारवा खड़ा कर देंगे। तो साथियों उनको आपको लाके मीटिंग में बिठाना आपका काम है। बाकी का साथियों मेंटर के ऊपर छोड़ दिए, सिस्टम के ऊपर छोड़ दिए, प्लान के ऊपर छोड़ दिए, खूबसूरती के ऊपर छोड़ दिए, क्योंकि एआईपीएफ है इतना खूबसूरत। लेकिन साथियों उस खूबसूरत चीज को एहसास कराने के लिए, एनालाइज कराने के लिए हमको वहां तक जाना पड़ेगा जहां पे उसके बारे में विराट रूप उसका साथियों दिखाया जाएगा। तो साथियों जल्दी से जल्दी मैं सभी से गुजारिश करूंगा, जो लोग रियल में मीटिंग में हैं, रियल में तन से है, मन से है, दिल से है, दिमाग से है, हैंडराइज करें। अगर आप सिर्फ नाम से है, बाकी आप काम कहीं अलग लग रहे हैं, तो दूसरे दूसरे कामों में लग रहे हैं, कॉल पे लग रहे हैं, तो साथियों आप हैंडराइज नहीं करेंगे। लेकिन रियल में अगर आप ओपन माइंड से मीटिंग में बैठे हैं, तो सबसे पहले हमारे मेंटर को बुलाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले हैंडराइज कर रहे हैं, क्योंकि अब बिल्कुल भी समय इजाजत नहीं देता है, क्योंकि बहुत बेशकीमती समय सर का हमें मिला है, वो भी हमें 20 से 25 मिनट ही दे पाएंगे आगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी प्लानिंग रहती है। हालांकि सैटरडे है, अगर सर से मैं निवेदन करूंगा जो भी मैक्सिमम समय दे सके वो हमारे लिए आज जरूर दें, लेकिन देंगे वो बिल्कुल निश्चित देंगे। हमारी अनुनय विनय को वो कभी भी कहीं ना कहीं टुकराते नहीं है, वो दिल से लगाते हैं और दिल से लगा करके दिल से ही लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों लोगों को तो आज लखपति दिन का बना चुके हैं साथियों। और महीने की बात करें तो साथियों करोड़ों रुपए कमाना लोग स्टार्ट कर चुके हैं सिस्टम के अंदर में, मात्र कुछ चंद महीनों के अंदर में। आने वाले टाइम पे तो साथियों क्या होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सर का जो संकल्प है 10,000 लोगों को करोड़पति बनाना, और साथियों संकल्प जहां पे लोग 10 20 25 हजार की नौकरी यो की बात करते हैं साथियों, वो भी दिला नहीं पाते। एक पियोन की नौकरी के लिए लोग 10 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है मार्केट के अंदर में। लेकिन उनका विजन कितना बड़ा है कि साथियों जहाँ पे लॉस तो बिल्कुल है ही नहीं है किसी भी मोमेंट पे, और कमाना ही कमाना है साथियों। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर में उन्होंने आपको इस लायक समझा है और आपको तराशा है, तो डेफिनेटली उन्होंने आपके अंदर कुछ क्वालिटी देखी होगी। आप रियल में आने वाले टाइम के करोड़पति हैं, उनकी लिस्ट में है आपका नाम, तो उसके लिए आपको वही करना पड़ेगा जो वो सजेस्ट करेंगे। तो मैं अब दिल की गहराइयों से, क्योंकि साथियों अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सभी का अभिनंदन कर रहा हूँ, सभी का स्वागत कर रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि 57 लोगों ने सिर्फ 500 लोगों में, और ये वो लोग वो है ज्यादातर जो ज्वाइन है, ज्यादातर तो जो खुद अपने आप में बहुत बड़े मतलब लीडर है, ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने कारवा करके दिखाया है मार्केट के अंदर में। वो लोग हैं जो परिपक्व है, जिनको कुछ भी मतलब ज्यादा मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। साथियों अगर आप सम्मान में हाथ अगर नहीं आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए कौन बढ़ाएगा। साथियों प्रकृति कुदरत जैसा आप दोगे वैसा मिलने वाला है। तो मैं भी आप साथ में हैंडराइज कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ सर से, आप भी हैंडराइज कीजिए। और मैं मेंटर से अपने से आग्रह करूंगा कि आप आए और आगे के सेशन को आप कंटिन्यू करें। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर कृष्णकांत रजक सर, मैं आपका तहे दिल से वेलकम अभिनंदन करता हूं सर, आप आए और आगे के सेशन को आप कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद वीके गौतम जी, बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग, लाजवाब आज के दिन की शुरुआत। और जितने भी हमारे दोस्त, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डायनेमिक लीडर्स, ग्रेट पर्सनालिटीज यहाँ पे आ चुके हैं, मेंटर्स, गुरु, महागुरु, सभी सभी लोगों को मेरी तरफ से सादर नमन है, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप हम सभी लोग जानते हैं कि आज एआईपीएफ किस मुकाम पे पहुंच चुका है। आज एआईपीएफ कोई पहचान का मोहताज नहीं है। आज एआईपीएफ ने खुद को प्रूव कर दिया, और एआईपीएफ जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी से मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट वायरल हुआ है, इतना तो एक्सपेक्ट किसी ने भी नहीं किया होगा, इवन मैंने भी नहीं किया था। और इवन जो इसके सिस्टम के क्रिएटर हैं, उस दिन मीटिंग में जो आए थे 20 अप्रैल को, तो मिस्टर स्टीव सर और जो ईशोम हाकिम जी, उनकी भी जो फीलिंग्स थी, उनकी भी जो शेयरिंग थी, उनके भी जो विचार थे, उनका भी ये कहना था कि हमें भी नहीं पता था कि इतना जल्दी हमारा प्रोजेक्ट इतना वायरल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं पे उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, और कहीं ना कहीं इंडियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है कि इंडिया में जिस तरीके से इसको लोगों ने सर आंखों पे लिया,
और मतलब इतना पॉपुलर कर दिया प्रोजेक्ट को। और आज हर कंट्री, हर मतलब हर प्रोजेक्ट चाहता है कि इंडिया के अंदर वो वायरल हो जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर ही इतना पोटेंशियल है कि बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे काम हो सकता है। तो दोस्तों सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत ही लाजवाब है। और अ, बस वही चीज है कि दर्द गम डर, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल करके देख, तू भी सिकंदर है, तू भी सिकंदर है। जैसे जो भी डर है ना दिमाग से निकाल दो, जो भी गम है, पुराने जो भी दर्द है उसको निकाल दो। और आप यकीन माने, जिसने भी डर को निकाल दिया ना, वो व्यक्ति यहाँ से अपने जीवन को उस लेवल पे लेके जाएगा, उस बड़े लेवल पे अपने आप को चेंज करेगा कि शायद उसने कल्पना भी नहीं की होगी। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और अ, आज दोस्तों कुछ वॉलेट को लेके हमारे कुछ टीममेट्स है, उनका ऐसा कहना था कि कुछ वॉलेट्स के बारे में सर आप बताएं, वॉलेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, आईडी कैसे लगाते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, शॉर्ट में मतलब देख लेते हैं कि वॉलेट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। अपनी मैं स्क्रीन शेयर आपको करता हूँ और स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जैसे ही आपके मान लीजिए कि आप ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट जो भी आप यूज करते हो, या तो कोई नए दोस्त हैं तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर के आपको टोकन पॉकेट या तो ट्रस्ट वॉलेट या सेव पॉल, मेटामास्क, जो भी वॉलेट आपके पास में अगर ऑलरेडी है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। बट हम जो रिकमेंड करते हैं तो उसमें ट्रस्ट वॉलेट और अपने सॉरी टोकन पॉकेट को हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं। आपने टोकन पॉकेट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के साथ में जैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, आई हैव अकाउंट, नो अकाउंट। तो आपको नो अकाउंट पे क्लिक करना है अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है तो। फिर आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाना है। जो सर्च ऑप्शन है वहां पर आपको लिखना है पॉलीगॉन। जैसे आप पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे, पॉलीगॉन को क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास में ऑप्शन आ रहा है क्रिएट वॉलेट, इंपोर्ट वॉलेट। क्रिएट वॉलेट करना है। यहाँ पे जैसे आप उसका जो भी नाम देना चाहें, आप उसका वॉलेट का नाम आप रख सकते हैं। और बाद में फिर आप इसको जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद में आपसे वो उसका रिकवरी फ्रेज क्रिएट करने के लिए बोलेगा। और जैसे आप रिकवरी फ्रेज क्रिएट करने के लिए बोलेंगे तो आपको इस तरीके से एक डिस्प्ले दिखाई देगा ब्लर ब्लर सा, और उसमें ऊपर लिखा हुआ है रिकवरी फ्रेज 12 वर्ड्स। तो ये जो बैकअप फ्रेज है ना, ये आपको किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना है। अभी आपको देख नहीं रहे, लेकिन जैसे मैं इसको टच करूंगा ना तो 12 बैकअप फ्रेज आपके सामने निकल के आ जाएंगे। तो आपको वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, और आपको आपकी डायरी में उसको नोट कर लेना है। बहुत ही ध्यान से आपको प्रायोरिटी में उसको नोट करना है। जैसे आपने इसको टच किया, मैंने इसको टच किया, तो आप देखें यहाँ पे आ रहा है 12 बैकअप फ्रेज आपके सामने आएंगे। और वो बैकअप फ्रेज आपको कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और जैसे ही आप उसको बैकअप फ्रेज को आप यहाँ पे आप इसको करेंगे, तो आपको देखो 12 बैकअप फ्रेज, उसको क्या करना है, उसकी आपको दूसरे मोबाइल के अंदर या तो डायरी में लिख लेना है, अदरवाइज आप क्या करें, उसको दूसरे मोबाइल में उसकी एक फोटो निकाल लें। और फोटो निकालने के बाद जैसे आप उसको चेक बैकअप करेंगे, तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, वो सारे के सारे तितर बितर हो जाएंगे। फिर आपको सीक्वेंस में जो आपने लिखा हुआ था उसमें आपको देखना है कि जैसे एक नंबर पे क्या था, कैप। तो एक नंबर पे जो कैप था, कैप को आपने टच किया, नीचे टच करेंगे तो ऊपर जाके वो सेट हो जाएगा। 2 नंबर पे सर्वे। इस तरीके से आपको जो है उनको सेटअप करना है, और सेटअप करने के बाद आपका एक वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। देखो ये गलत है, तो यहाँ पे दिखा दिया उसने कि ये गलत है। दोस्तों जैसे आपने उसको सेटअप किया, सारे के सारे बर्ड को आपने टच किया और उसको कंप्लीट बैकअप किया, आपका वॉलेट क्रिएट हो जाता है। वॉलेट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे नीचे जो आपको सेंड और रिसीव दिख रहा है, रिसीव पे जाना है, आपका वॉलेट एड्रेस है। इसके अंदर आपको पोल, कम से कम एक पोल उसके अंदर डाल देना है। और जो भी रेफरल लिंक रहेगा, रेफरल लिंक को आपको यहाँ पे डिस्कवर में जाके ऊपर सर्च में जाके उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट में उसके बाद पे जाके आपको वॉलेट को कनेक्ट कर देना है। तो उसमें सिंपल सा प्रोसेस है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। जिस किसी को भी ऐसा कुछ डाउट है तो अपने अपलायन से पूछ लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कि मैं इतने बड़े मंच से आपको ये चीज दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए हम एक अलग से सेशन कर लेंगे। आप अपने अपलायन के माध्यम से भी ये कर सकते हैं। दोस्तों तो ये वॉलेट आपको बनाना है, आपका रेफरल लिंक आपको डालना है।
तो चलिए अभी हम दोस्तों टेक्निकल सेशन पे आ जाते हैं। स्टैकिंग भी आप कर लेंगे और मुझे पता है कि कोई बड़ा इसमें वो नहीं है, बट कुछ डिमांड थी तो बट चलिए मैंने थोड़ा सा बताया आपको। दोस्तों अभी हम जाते हैं, हम थोड़ा टेक्निकल पार्ट के ऊपर जाते हैं कि AIPF का कितने दिन चलेगा। जो क्वेश्चन होते हैं ना लोगों के कि भाई कितने दिन चलेगा, क्या इसकी लाइफ है। तो लोगों के क्वेश्चन वही रहते हैं, जो नेटवर्कर हैं, जो लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि सर ये प्लान कितने दिन चल सकता है, राइट, कब बंद होगा, और क्या इसकी लाइफ है, क्या इसका फ्यूचर है, कितना इसके अंदर, क्या इसका मैकेनिज्म है। तो थोड़ा सा हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने टैक्स स्क्रीनर के ऊपर हम जाते हैं, और टैक्स स्क्रीनर के ऊपर जाने के बाद जैसे ही आप डेस्क स्कैनर में जाते हैं तो आपको कुछ बेसिक सी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपने वो चीजों को समझ लिया, गो थ्रू कर लिया, तो आपके पास जितने भी बड़े से बड़े कोई क्वेश्चन आते हैं ना मार्केट के अंदर, आप उनको आंसर कर पाएंगे। और पिछले 2015 से लेकर के 2026 तक अभी तक जो हमने सीखा हुआ है वो आपको हम जस्ट यहाँ पे सिखाने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। और उसमें से आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, किस तरीके से आपको लेना है, वो आपको डिसाइड करना है। सो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम डेक्स स्किनर, डेक्स टूल, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। और थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि जो कुछ भी ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहा है वो इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। कई बार ये उसका मिस यूज भी करते हैं, राइट, क्योंकि थर्ड पार्टी है ना। जब लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं, जिनको पता नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मिसगाइड भी करते हैं, और कुछ डिमांड भी करते हैं कि भाई हमें कुछ पैसे दो, अदरवाइज हम ये दिखा देंगे, ऐसा दिखा देंगे, वैसा दिखा देंगे। तो ये लोग करने की कोशिश भी करते हैं, बट जो सही होता है तो उसको अल्टीमेटली हमको सही दिखाना पड़ता है। तो अभी लिक्विडिटी की बात करें, देखें यहाँ पे $5.1 मिलियन की लिक्विडिटी है। आज की डेट में 29.1 मिलियन का इसका मार्केट कैप है, और 5 महीने 20 दिन ऑलरेडी सिस्टम को हो चुके हैं। तो ऑलरेडी हम लोग 6 महीने पूरे करने जा रहे हैं। और दोस्तों इशूज में जाते हैं ना, तो इशूज में आप देखें यहाँ पे केवल सेल टैक्स है जो क्रिएटर का हक है, 5% का जो सेल टैक्स है। बाकी इसके अंदर आपको 0 0 ऑनरशिप है। तो इसको चेक करने के जो पैरामीटर होते हैं ना, आपको यहाँ पे अगर देखना है, तो मान लीजिए कि आपने जैसे एक प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर चल रहे हैं। अभी आप देखें यहाँ पे जैसे ARK, ठीक है, एक ARK करके प्रोजेक्ट है, उसकी लिक्विडिटी कितनी है, $72.4 मिलियन, ठीक है। अब इसकी देखो लिक्विडिटी लॉक लॉक कितनी है, 99.99%। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा एक सुराख रखा हुआ है, 100% नहीं है। उसमें से बर्निंग भी पूरा नहीं किया। और 26.59 ये भी यहाँ पे जो है ना, बर्निंग पूरा नहीं है, केवल 26%। यानी ये चीजों को आपको देखना आना चाहिए। मार्केट कैप भले ही ज्यादा हो, ठीक है, या फिर लिक्विडिटी भले ही उसकी ज्यादा हो, लेकिन आपको ये 8 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अंदर इश्यूज की अगर हम बात करें ना, तो इश्यूज में आप देखो क्या क्या इशू है। ओनरशिप रिनाउंस, यानी इसके अंदर मालिक है। ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज के नाम पे क्या है, सेंट्रलाइज है। तो आपको ये ब्लॉकचेन के अंदर अगर आप चेक करना पता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिंटेबल, यस, ये कॉइन को मिंट किया जा सकता है। मिंट करके करने से क्या होता है, उसका पंपिंग और डंपिंग। कभी भी उसको कितना भी कॉइन बनाओ, पहले पंप करो, बाद में उसको डंप कर दो। देखो ये कभी एक टाइम हुआ करता था जो 40-44 डॉलर तक गया था, अभी $12 पे आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से जो है, अभी लिक्विडिटी में भी आप जाओ, यहाँ पे नीचे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हो। ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐड और रिमूव लिक्विडिटी का एक ऑप्शन आता है कि उसमें से लिक्विडिटी को कितना ऐड किया गया, कितना रिमूव किया गया। और अगर आप यहाँ पे ऊपर TXS लिखा हुआ है, TXS में रिमूव पे जाओ, तो आप देखें 13 घंटे पहले यहाँ से, है ना, $1643, फिर $4933। ये देखो पर डे के पर डे, एक एक दिन में कितने बार, एक एक दिन में कई बार यहाँ से लिक्विडिटी को रिमूव किया जा रहा है। तो लोगों को दोस्तों ये अगर अवेयरनेस है ना, तो हमारे साथ में कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता। और ये भी हम लोगों ने सीखा कब है, जब खुद स्कैम का शिकार हुए हैं, बहुत सारा पैसा गवाया, तब जाके ये चीज हमें सीखने को मिली है। तो डेक्स स्किनर, डेक्स टूल के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से लिक्विडिटी निकल रही है, कैसे हमें लिक्विडिटी को चेक करना है, मिंटेबल का मतलब क्या होता है, कॉइन को कितना भी मिंट किया जा सकता है। 8 महीने 13 दिन ऑलरेडी सिस्टम को पूरे हो चुके हैं। अब एक चीज मैं आपको एक आज जो है ना, एक अलग दिखाता हूँ। आप देखा टोकन स्नीपर के अंदर जो स्कोर होता है ना, टोकन स्नीपर में आप जाते हो, ये शायद आप पहली बार देखोगे। तो आपको यहाँ पे देखो ये कब बनाया गया, डिप्लॉय कब किया गया, 26 अगस्त 2025 को डिप्लॉय किया गया। और इसके नीचे ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, थोड़ा गौर से देखिए, लिखा है ट्रांजेक्शंस। आप ट्रांजेक्शंस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे, तो ये क्या दिखाता है कि सबसे पहली बार, ये देखें, ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर है, ARK।
और इसमें 11,50,000 AR के, जिसकी वैल्यू कितनी थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। एक मतलब 13 मिलियन, 1,38,69,69,000 पहले दिन क्रिएटर ने ट्रांजेक्शन किया, राइट। देखो कैसे मतलब प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाता है, उसकी हाइप कैसे क्रिएट की जाती है, यहां से आपको पता चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आपका प्रोजेक्ट AIPF इतना दिन हो गया, इसकी लिक्विडिटी इतनी ही क्यों है ना, इसकी लिक्विडिटी अभी तक बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे कुछ यूट्यूबर है वो वीडियो बनाते हैं कि आपकी लिक्विडिटी कम क्यों है, इतने दिन में तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इसकी देखो इतनी लिक्विडिटी है। तो उसके पीछे का दोस्तों लॉजिक आपको बताता हूँ आज की। देखो होता क्या है, कुछ जो स्कैम करने वाले प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो आते हैं और मालिकाना हक अपने पास रखते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर का मालिकाना हक उनके पास होता है और उसमें वो शुरुआत में बड़ी लिक्विडिटी डाल देते हैं। अब इसमें उन्होंने कितनी लिक्विडिटी डाली, 13,86,000, मतलब ये 1,38,69,69,000 डॉलर। मतलब सोच के देखो दोस्तों, 1,38,69,69,000 डॉलर इसने वन शॉट में पहला ट्रांजेक्शन किया। और पहला ट्रांजेक्शन करके उसमें 11,50,000 टोकन मिंट किए। और मिंट करने के बाद में जो है उसने बोला कि भाई देखो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतना पैसा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर लोगों ने पैसे डालना चालू किया, तो एक पंप हुआ और पंप करने के बाद उसने वापस से वो सारे के सारे जो कॉइन थे उसके पास में वो बेच दिए। $40 तक उसका प्राइस गया और बाद में जाके सारे के सारे पैसे वहां से क्रिएटर ने निकाल लिए। और उसके बाद भी आज भी जो पैसा है वो लगातार निकलता जा रहा है, तभी जाके प्राइस $12 पे आ गया। तो ये कुछ चीजें, बेसिक सी चीजें अगर आप अपने प्रोजेक्ट में चेक करोगे ना, तो आपको ये कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी। आपको रियल क्या होता है आपको पता चलेगा AIPF के माध्यम से। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे देख लो, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट आप देख लो, मैं किसी पे भी रैंडमली क्लिक करता हूँ। ये कोई AS टोकन करके है, ये भी डिसेंट्रलाइज है, इसकी लिक्विडिटी भी 99.97% लॉक है, ठीक है। इसका मार्केट कैप कितना है, 4.32 बिलियन है। दोस्तों आप देखें इसके अंदर इश्यूज देखें, मार्केट कैप देखो, ये इसको कितना टाइम हो गया, 10 महीने 28 दिन यहाँ पे पूरे हो गए। अब इसके अंदर इशू की अगर हम बात करें, देखो रॉकेट कितने हैं, 450, 10 महीने ऑलरेडी हो गए। इशू के अंदर देखो एक्सटर्नल कॉल, यस, मतलब इसको बाहर से कुछ भी चेंज किया जा सकता है, एक्सटर्नल कॉल कॉन्ट्रैक्ट को दिया जा सकता है। दूसरा क्या है, ओनरशिप रिनाउंस, नो, यानी मालिकाना हक छोड़ा नहीं है, मालिक बन के मतलब जो है उसने पूरे अधिकार अपने पास रखे हुए हैं। हेड एंड ऑनर, यस। मिंटेबल, यस, है ना, उसने बोला कि मिंट भी करेंगे हम मालिक बन के भी रहेंगे। देखो हेड एंड ऑनर, यस। सस्पिशियस फंक्शन, यस। तो ये जो चीजें अगर आपको यहाँ से अगर पता चल गया कि प्रॉपर वे में चीजों को कैसे चेक किया जाता है और डिसेंट्रलाइज एक्चुअल में क्या होता है। अभी और भी कुछ आप यहाँ पे रैंडमली कोई भी प्रोजेक्ट को आप ऐसे उठा के देख ले, रैंडमली कोई भी प्रोजेक्ट आप देखें। देखो ये कोई कोई प्रोजेक्ट है, AIP करके है, AIP और ऑब्लिक में इथेरियम के ऊपर है। इसकी लिक्विडिटी कितनी है, लिक्विडिटी है $34,000, ठीक है। और कितना दिन हुआ है इसको, 1 साल 4 महीने 22 दिन पहले प्रोजेक्ट आया था। इसके अंदर आप इशू देखो, राइट। तो आप कभी भी दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट को आप देखें, उसके अंदर अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है, देखो टैक्स मॉडिफेबल, यस। एक्सटर्नल कॉल, यस। ओनरशिप रिनाउंस, यस। हेड एंड ओनर, यस। Mintable, yes. An owner can change balance, yes. Has white list, yes. इतने सारे इश्यूज एक एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मेंटेबल, यस। व्हाइट लिस्ट, यस, है ना। ये देखो टोकन स्नीपर ने 100 में से कितना दिया, 45 मार्क्स दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें चीजों को चेक कैसे करना है। अगर हम प्रॉपर चीजों को चेक करना सीख जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है दोस्तों, वो डेफिनेटली हमारा बहुत हाई होगा। और उसी का नतीजा है कि आज जो आपके सामने पहले दिन से हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, और आज जो माहौल बना हुआ है, आप सब लोगों का जो विश्वास बनता जा रहा है और जो बन चुका है, वो इसी का नतीजा है। कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने भी सारी चीजों को चेक किया और पास्ट के जो भी अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे हम लोगों ने सीखा, राइट। अभी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर हैं, जैसे कि सबसे अभी तक का सफल प्रोजेक्ट की बात करें तो आपके सामने है। जैसे अभी LGNS की बात करो, LGNS के अंदर $432 मिलियन की लिक्विडिटी है, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, हेड एंड ओनर, यस, लिखा हुआ है क्लियर। हैज सस्पिशियस फंक्शन, यस, मतलब इसकी कार्यप्रणाली संदेहजनक है। फिर आप यहाँ पे जाएं, टैक्स मॉडिफेबल, यस। एक्सटर्नल कॉल, यस। मिंटेबल, यस। सेल टैक्स 5%।
और टैक्स मॉडिफाइबल के अंदर ये भी आ जाता है कि 5% से इसको कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, 5 से 50 भी कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं। सो ये हमें दोस्तों डिसाइड करना है अब कि कैसी जगह पे। देखो हमें यहाँ पे क्रिएटर का एड्रेस भी दिख रहा है, और ट्रांजेक्शन्स पे आप जाओ। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे जो TXN लिखा हुआ है उसके नीचे सबसे नीचे रिमूव लिखा हुआ है। तो रिमूव में आप देखें दोस्तों, देखो ये 18 मिनट पहले, जस्ट 18 मिनट पहले 8.5 लाख रुपया के आसपास, 8,496 डाई, एक डाई मतलब $1 अभी निकाला है 18 मिनट पहले। और देखो एक ही एड्रेस से मतलब जो है मल्टीपल ट्रांजेक्शन यहाँ पे होते हैं। एक दो एड्रेस ऐसे हैं जिसको यहाँ पे व्हाइट लिस्ट किया हुआ है, उसके साथ में अटैच किया हुआ है, और वहां से निकलते रहते हैं। देखो ये 15 घंटे पहले निकाला, फिर ये 11 घंटे पहले 3,24,000 मतलब 3 करोड़ रुपए के आसपास पर डे का पर डे यहाँ से लिक्विडिटी निकल रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि इसका रेट ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि जितना लोग पैसा डालते हैं उतना यहाँ से लिक्विडिटी रिमूव हो जाती है, वहां से चोरी हो जाती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि चीजों को हमें चेक कैसे करना है। और दूसरा दोस्तों, अभी हम AIPF की तरफ चलते हैं। AIPF में आपको हम ट्रांजेक्शन में जाके दिखाते हैं कि पहला जो ट्रांजेक्शन हुआ था, आप यहाँ देखें कोई भी इशू नहीं है, 100 में से 100 स्कोर है। और आप जैसे ही इधर टोकन स्नीपर पे आप जाते हो, और आपको दोस्तों यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहला ट्रांजेक्शन आ जाता है। जो सबसे पहली बार जो ट्रांजेक्शन हुआ था ना दोस्तों, वो ट्रांजेक्शन कितना हुआ था? 25,000 AIPF का। ठीक है, 25,000 AIPF बनाए गए थे, और $5,000 को क्रिएटर जो है मिस्टर ईशोम, उन्होंने $5,000 इसमें डाले, 25,000 टोकन को मिंट किया, और 5,000 टोकन और $5,000 का एक LP बनाया गया, लिक्विडिटी पूल बनाया गया, और उसको लिक्विडिटी को बर्न कर दिया गया। और जो बाकी के 20,000 टोकन थे वो कहाँ गए? वो दोस्तों उन्होंने नहीं रखे, वो उन्होंने ट्रेजरी में डाल दिए। ट्रेजरी मतलब 44V, जो 44V है ना, उसमें इन्होंने ट्रेजरी के अंदर उसको डाल दिया। सो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कट आप यहाँ देख सकते हो कि 00 एड्रेस के अंदर से ये आपको 25,000 टोकन पहली बार मिंट हुआ। तो रियल मिंटिंग किसको बोलते हैं, रियल प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं? यहाँ पे कोई भी इस तरीके से नहीं किया गया कि बहुत बड़ा पैसा क्रिएटर ने डाल दिया और उसके बाद में जो है वहां पे हाइप क्रिएट कर दी। और आप देखें इसको पहले, यहाँ पे आप देखें प्रीवियस ओनर में एक आपको नंबर दिख रहा है, वॉलेट एड्रेस दिख रहा है, और बाद में न्यू ओनर में सारी की सारी चीजें 00, यानी उसको रिनाउंस कर दिया गया। 31 दिसंबर को ये प्रोजेक्ट को पूरे तरीके से रिनाउंस कर दिया गया। AIPF को 100% जो है रिनाउंस करने के बाद दोस्तों हम लोगों के हाथ में प्रोजेक्ट आया। और जब से हम लोगों के हाथ में आया, तब से तो मान के चलो कि हम लोगों की तो जिंदगी बदल ही गई दोस्तों। लेकिन हमारे साथ साथ में और भी ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनकी लाइफ यहाँ से चेंज होने जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम जो बात कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, तो ये प्रोजेक्ट तब तक चलेगा जब तक पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन चलेगी, जब तक इंटरनेट चलेगा, जब तक आप और हम, शायद आप और हम चले ना चले, लेकिन तब तक भी ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चलता रहेगा। क्योंकि सिस्टम के अंदर ऐसे ऐसे मैकेनिज्म है, ऐसे ऐसे एल्गोरिदम है जो अपने आप में यूनिक है, और कहीं ना कहीं पे इतने ज्यादा यूनिक है कि जो पुराने अनुभव के लोग हैं ना, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है ना। कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट के अनुभव के आधार पे लगे हुए हैं, पुरानी पुरानी चीजों के आधार पे इसको कंपेयर करने के लिए लगे हुए हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों एक देखें, कभी कभी पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर मेंटेनेंस होता है ना, तो आप ऊपर देख रहे होंगे बी आर अंडरगोइंग शेड्यूल सर्वर मेंटेनेंस फ्रॉम 2 AM, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन 6 आवर्स, राइट। तो 2 AM से शायद ये कंप्लीट भी हो गया होगा। तो अपना जो कभी कभी आपको दिखता है कि भाई मेंटेनेंस जैसा कुछ दिखता है ना, पॉलीगॉन मेंटेनेंस, तो वो अपना AIPF का, उसमें कोई इशू नहीं है। वो इशू किसका है? ब्लॉकचेन का है। ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ अपडेट्स हो रहे हो, तो जिसकी वजह से कई बार ऐसा रहता है कि मान लो कि हमें वहां पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन की वजह से होता है। कभी गैस फीस भी जरा दिखाता है, वो भी पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन की वजह से होता है, उसमें AIPF का कोई रोल नहीं है। AIPF जो है पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन के ऊपर ऑटोमेटिक चलता है। दोस्तों अभी आप देखें प्रोजेक्ट ये जो है कब तक चल सकता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपको अगर कभी भी चेक करना है ना, तो ऑन चेन में जाके आप चेक कीजिएगा। ऑन चेन का मतलब होता है पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे जाइए, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे आप सारी चीजों को, सारे डाटा को आप चेक कीजिए। अभी तक देखें आप, टोटल मैक्सिमम सप्लाई कितना हो चुका है? 1,37,78,892 टोकन अभी तक मिंट हो चुके हैं, और जो कि AI ने किए हैं। और 13 मिलियन, राइट, 13 मिलियन की इसकी टोटल अभी तक की सप्लाई है। होल्डर्स की बात करें तो 22,000 इसके होल्डर हैं, और 22,000 होल्डर के लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, हम लोगों ने 22,000 को क्रॉस कर लिया।
और जितना मतलब इसको दोस्तों हम सबको मिलकर के इस महीना जो मई का महीना है ना, इसको 50,000 तक लेके जाना है। अगर आप लोगों ने एक महीने में मात्र 10-10 लोगों का भी टारगेट रखा ना कि भाई मुझे 10 लोगों को इस सिस्टम के अंदर लेके आना है, तो अगर हम 10-10 लोगों को भी लेके आएंगे ना, तो आप समझिए कि वो लोग भी डुप्लीकेशन करेंगे, तो कितना बड़ा कम्युनिटी यहाँ पे हो जाएगा। और कम से जिसकी भी आप आईडी लगा रहे हो ना, उसके वॉलेट में थोड़ा सा टोकन उसको छोड़ दिया करो। मानो कि 0.1 या 1 टोकन या आधा टोकन, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी वॉलेट में छोड़ दिया करो, जिससे क्या होता है वॉलेट होल्डर्स में जाकर रिफ्लेक्ट होता है। अदरवाइज क्या होता है कि आपने मानो जितने भी टोकन है उसके पूरे टोकन आपने स्टेक कर दिए, तो उसके वॉलेट से निकल के सारे स्टेकिंग में चले गए। तो होल्डर मतलब जो होल्ड करके रखता है, तो अभी होल्ड नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो सारे स्टैकिंग में डाल दिए, तो उनके वॉलेट में कुछ भी नहीं बचा। तो थोड़ा सा आप लोग जिसकी भी आईडी लगाओ ना, थोड़ा सा उसमें छोड़ दिया करो या थोड़ा सा डाल दिया करो, जितने भी लोग आपके हैं संपर्क में, उनके वॉलेट में 0.11 करके ऐसा थोड़ा थोड़ा सा आप AIPF डाल के रखो, जिससे होल्डर्स की संख्या यहाँ पे बढ़ती है। चलिए अभी हम आते हैं इसको चेक कैसे करना है, ऑन चेन चेक कैसे करना है। तो आपने देखा ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ये लेके जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों, सोर्स कोड वेरीफाइड, ठीक है, एग्जैक्ट मैच। और ये जो टिक लगा हुआ है ना, ये जो ऊपर जो ग्रीन कलर का जो टिक लगा रहता है, वो इसका सिंबल होता है कि इसका जो सोर्स कोड है वो वेरीफाइड है। और साथ में यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ आता है कि सोर्स कोड वेरीफाइड, एग्जैक्ट मैच। उसके बाद आपको रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाना है। जैसे ही आप रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाओगे, रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी दोस्तों। ये देखें डेसिमल्स, एक लिखा है डेसिमल्स, डेसिमल्स में 18 लिखा है, इसका मतलब पता है आपको? डेसिमल 18 का मतलब होता है कि AIPF आने वाले समय में 18 डेसिमल तक परफॉर्म करेगा, मतलब 0.000000000 18 जीरो, मतलब और 1 है ना, 17 जीरो और 1, यानी जैसे बिटकॉइन होता है ना सतोसी में, तो ऐसे आने वाले टाइम में दोस्तों AIPF भी यहाँ पे 18 डेसिमल तक परफॉर्म करेगा। यानी जीरो के बाद भी आप सोच के देखो कि मतलब 17 जीरो के बाद 1, यानी 18 डेसिमल तक AIPF की वैल्यू होने वाली है। तो आज मान लो कि आपके पास जो मौका है ना, कि आज आप $2 $2.25 के बीच में आप टोकन खरीद रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब बंदा आएगा $100 की आईडी लगाएगा, और पता चला कि उसको कितना टोकन मिल रहा है, बोले 0.002 मिल रहा है, कितने में, $100 में। ऐसा टाइम भी आएगा, और वो हम लोगों के सामने ही आएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों उसके लिए, मात्र मात्र आप देखिए 3 से 4 साल के बाद ऐसा माहौल बनेगा कि वहां पता चला $100 की आईडी लग रही है और पॉइंट में बंदे को टोकन मिल रहे हैं। और उसको रिवॉर्ड भी किस में आएंगे, फिर आप समझिए, ये पॉइंट में ही रिवॉर्ड आएंगे। जैसे आज बिटकॉइन सतोसी में आता रहता है ना, मान लो आपने अगर $1,000 का बिटकॉइन लिया, तो $1,000 का बिटकॉइन कितना आएगा, 0.00 समथिंग आता है, राइट। तो आप देखें आने वाले समय में दोस्तों इसके अंदर भी इतनी बड़ी प्लानिंग है। 18 डेसिमल से आपको पता हो चलना चाहिए कि ये सिस्टम किस लेवल तक की तैयारी अपने आप में लेके चल रहा है। ऑनर, ऑनर पे आप जाएं, ऑनर पे देखें, 0 ऑनरशिप पे इसको ट्रांसफर कर दिया गया है, राइट। यहाँ पे आपको कभी भी मान लीजिए कोई अगर डेक्स टूल, डेक्स स्किनर, वहां पे अगर कभी आपको कोई वैल्यू चेंज दिख रही है, तो हो सकता है वहां पे कुछ वर्किंग चल रही हो, या हो सकता है कि उन्होंने कुछ अननेसेसरी पैसे की भी डिमांड की हो। कई बार ऐसा रहता है कि भाई इतना पैसा दो, नहीं तो हम बोल देंगे कि तुम ठीक नहीं हो, आदमी सही नहीं हो, है ना। ऐसा रहता है ना, तो ये भी उस तरीके से है कि भाई पैसा दो, नहीं तो फिर हम बोल देंगे कि भाई आप वेरीफाइड नहीं हो, है ना। तो अब उनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑनलाइन से यहाँ पे चेक कर लेना है, ब्लॉकचेन पे जाके चेक कर लेना है। अगर आप ब्लॉकचेन पे चेक कर लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर वहां पे मिल जाते हैं। ऑनरशिप अगर 0 है ना, तो वापस इसको, अभी इसका कोई मालिक ही नहीं है, ठीक है, कोई मालिक नहीं है। तो यहाँ पे अब कभी भी दोस्तों इसके अंदर कोई मालिक नहीं हो सकता है, इन फ्यूचर कभी भी नहीं हो सकता। कोई कल के दिन बोले कि भाई ऑनर, ऑनर मानो ऑनरशिप 0 नहीं है ना, कोई प्राइवेट वॉलेट है वो इसका ऑनर है, तो ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिकॉज एक बार जब ऑनरशिप अनाउंस कर दी जाती है, तो फिर वहां पे दोबारा से कोई ऑनर नहीं हो सकता। अब दोस्तों यहाँ पे आप आए और होल्डर्स में जाएं। जैसे ही आप होल्डर्स में जाते हो ना, होल्डर में आपको टॉप में 6 आपको जो होल्डर्स दिख रहे हैं, इसमें से आप टच करेंगे ना, तो वो 6 के 6 कॉन्ट्रैक्ट है, 6 के 6 कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से शुरुआत के 5 जो है, 5 अपने कॉन्ट्रैक्ट हैं AIPF के, और छठा जो है वो मिस्टर क्रिएटर ईशम सर का है, जिसमें हम लोग जो स्वैपिंग करते हैं, जो फीस जाती है वो कहाँ जाती है, वो छठा जो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है 56C,
तो 56C के अंदर 5% की फीस जाती है और उसमें कितना है अभी 9,564 टोकन उनके पास में भी पड़े हुए हैं और वो उनका टोकन है। वो जब चाहे तब उसको सेल करें और वो कभी भी एक्यूमुलेट नहीं करते। एक्यूमुलेट इसलिए नहीं करते ताकि इन फ्यूचर कभी ऐसा ना हो कि भाई लोगों को ऐसा लगे कि ये डंप कर देंगे, तो जब भी उनके पास प्रॉफिट आता है वो उसको विद इन अ वीक कैश आउट करते हुए आगे बढ़ते हैं, राइट। और ये पूरा ऑटोमेटिक होता है सिस्टम। यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही है, एआई के थ्रू हो रही है। जो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों 44B, इसके अंदर कितना है 61,40,616 टोकन है। ये कितना टोटल सप्लाई का 44.56% है। दूसरा है 880, इसमें कितना है 35,82,000 टोकन है। सॉरी, तो अभी ये कितना परसेंट है, दिस इज द 26%। थर्ड इज द 23 AEF, इसमें कितना है 20,10,000, यानी दिस इज द 14.59%। चौथा है 32D6। दोस्तों ये कौन सा वॉलेट है, ये वाला जो हमारा LP जो लिक्विडिटी लॉक है, राइट, उसके अंदर कितने टोकन है, उसके अंदर 11,88,201 टोकन है और उतने ही जितने टोकन है उतने ही डॉलर का वहां पे लिक्विडिटी पूल बनाया हुआ है, LP है, जो कि लिक्विडिटी लॉक है और 100% बर्निंग है। और लास्ट में दोस्तों 7268, ये ऐसा वॉलेट है जहां से सभी लोगों को जो भी रिवॉर्ड्स आते हैं, जो भी आपकी जो कुछ भी आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो यहां से आता है 7268। यानी केवल 7,26,000 टोकन ऐसे हैं जो आप लोग बेच सकते हैं, जो हम लोग बेच सकते हैं। इसके अलावा सारे के सारे जो है वो सब लॉक है, राइट। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि कितना परसेंट इसकी मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और जिस टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी कम होती है ना, उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल होता है, उतना ज्यादा उसका प्राइस ऊपर जाता है। आप देखें दोस्तों यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई में आप आ जाएं तो आपको ये सर्कुलेटिंग सप्लाई दिख रहा होगा। आपको नीचे से देखेंगे ना तो आपको इसमें मार्किंग का ऑप्शन नहीं आता मोबाइल में। दोस्तों आप देखें इसमें सर टोटल सप्लाई कितना दिखा रहा है, आप नीचे से देखें, नीचे से थर्ड ऑप्शन परसेंट AIPF के ऊपर, पूल्ड AIPF के ऊपर सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई में एग्जैक्ट 4% आ चुकी है सर्कुलेटिंग सप्लाई। दोस्तों आज से महीने भर पहले ये करीबन 6.5% हुआ करती थी। उसके पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो करीबन 15-20% के आसपास की सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखती थी। आज डे बाय डे सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, मार्केट के अंदर क्वाइन ही नहीं है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट हमने ऐसा पहला प्रोजेक्ट देखा जहां पे लोग पैसे लेके बैठे हैं और पैसे लेके बैठने के बाद भी उनको टोकन नहीं मिल रहा है, राइट। लोग मतलब ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हैं ना, ऐसी इतनी डिमांड क्रिएट हो गई है, लोग बोल रहे हैं कि आप अगर हमारा इंतजाम नहीं कराएंगे टोकन का तो मैं फलाने फलाने प्रोजेक्ट में पैसे डाल दूंगा, है ना। आप अगर टोकन का अरेंजमेंट नहीं कराओगे तो मैं उसमें पैसे डाल दूंगा। दोस्तों आज ये सिचुएशन बन गई है कि यहाँ पे AIPF जो है ना, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्रिएट होती जा रही है, इतनी ज्यादा क्रिएट होती जा रही है, जिसके हिसाब से उसकी मतलब सप्लाई ही नहीं है। कोई क्रिएटर के पास में थोड़ी है कि उन्होंने मिंट किया और मिंट करके दे दिया, राइट। कोई दूसरे जो प्रोजेक्ट जहां पे आपको आसानी से टोकन मिल जाते हैं ना, उसका मतलब यह है कि जब वो देखते हैं कि मार्केट से डिमांड आ रही है तो वो टोकन मिंट करते हैं और मिंट करके लो भाई कितना चाहिए तुम्हें, 50 लाख का चाहिए लो, तुम्हें 30 लाख का चाहिए लो, तुम्हें कितने का चाहिए लो 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 ले जाओ, है ना। तो यहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों केवल 4% की मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि 1 लाख टोकन में अगर 1 लाख टोकन मिंट हुए हैं ना, तो उसमें से केवल 4,000 टोकन मार्केट के अंदर है, बाकी 96,000 टोकन लॉक में है। लॉक मतलब कहां पे, या तो वो लिक्विडिटी में है या तो फिर 360 दिन की जो स्टैकिंग में आपने डाल दिया तो वो स्टैकिंग में है, राइट। तो लिक्विडिटी जब आप टोकन USDT डालते हो उसके सामने आपको टोकन मिंट होता है, और टोकन जो मिंट होता है वो कहाँ जाता है, आपके ट्रेजरी में जाता है, और मतलब ट्रेजरी में जाकर लॉक हो जाता है। और दूसरा आप उसको स्टैकिंग कर देते हो, वहां पे जाता है। तो दोस्तों डे बाय डे आप देखेंगे ना, अभी तो 4% है, आप इसको 3% पे भी देखोगे, इसको 2% पे भी देखोगे। जैसे जैसे सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती जाएगी ना, वैसे वैसे हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं पे टोकन के लिए डायरेक्ट हमें कहीं ना कहीं आलू का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और डायरेक्टली आलू कहीं से भी अरेंज करके उसको पॉलीगॉन में लेके और उसको स्वैप करो और स्वैप करके खुद से स्टैकिंग करो।
राइट। तो दोस्तों इसका एक ही सॉल्यूशन है, कहीं भी किसी के पास डिपेंडेंसी आपको रखने की जरूरत नहीं है। आप खुद से अपने सोर्सेज बनाएं, आप खुद से अपने आलू टमाटर प्याज का जो भी है उसका इंतजाम करें और खुद से स्वैप करें, खुद से स्वैप करके आराम से अपनी स्टैकिंग को कंटिन्यू करें। सो सबसे बेस्ट उसका दोस्तों ऑप्शन वही है, क्योंकि मार्केट के अंदर सर्कुलेटिंग सप्लाई केवल 4% है, राइट। तो 4%, अब इसकी टोटल सप्लाई कितना है? 13.77 मिलियन, यानी 1 करोड़ 37 लाख टोकन की इसकी सर्कुलेट टोटल सप्लाई है, जिसमें से केवल 5,51,000 कॉइन, 5,51,000, 5.5 लाख कॉइन है, वही केवल सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। इसके पैरेलली अगर हम देख लेते हैं, चलो जो प्रोजेक्ट अभी पिछले 2.5 साल से चल रहा है, उसके प्राइस का नीचे आने का रीजन क्या है उसको आप देखो। तो उसके प्राइस को नीचे आने का रीजन दोस्तों यही है कि आप देखें इसकी जो टोटल सप्लाई है कितनी है। ओ माय गॉड, 2.17 बिलियन, मतलब 2170 मिलियन, राइट। 2170 मिलियन कॉइन ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुका है, और पूरा 100% जो है ना वो सर्कुलेशन में है। मतलब पूरा का पूरा कॉइन मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है। मतलब कभी भी 1 सेकंड के अंदर सारे लोग चाहे तो इसको डंप कर सकते हैं, सारे लोग चाहे तो वहां से अनस्टेक करके तुरंत के तुरंत वहां पे उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इसका बहुत बड़ा लूप होल्स है। और जब भी किसी कॉइन की टोटल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप क्रिप्टो में रियल पैसा बनाना चाहते हो ना, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोस्तों यही है कि कोई भी कॉइन की सप्लाई अगर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, और दूसरा अगर उसके सर्कुलेटिंग सप्लाई में है, पहली तो टोटल सप्लाई, तो इसकी टोटल सप्लाई कितना है? 2170 मिलियन, और एआईपीएफ का कितना है? 13 मिलियन। अब जरा कंपेयर करके देखो कि एक कंपनी के टोकन, राइट, एक सिस्टम के टोकन मात्र 13 मिलियन है, और एक के 1300 नहीं, 2100 मिलियन है। तो आप समझो कि उसका रेट कैसे ऊपर जाएगा। दैट इज द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऊपर जाना तो छोड़ो दोस्तों, यहाँ से लिक्विडिटी जो चोरी होती जा रही है उसकी वजह से डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आप देखेंगे कि नीचे ही आना है। वो अपने चाहे भले ही अपने जेब से डाल के उसके प्राइस को सस्टेन रखने के लिए कि भाई चलो पहले जो पास्ट में निकाला हुआ है उसमें से डाल डाल के उसके प्राइस को मेंटेन रखें, ताकि कम्युनिटी और आती रहे, नए नए लोग पैसा डालते रहे, और फिर जब नए लोग पैसा डालते हैं तो फिर वो फसल काटते हैं, फिर आराम से पीछे से निकालते हैं। दोस्तों मैकेनिज्म को समझो, सिस्टम को समझो। और अगर हम क्रिप्टो में रियल में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई कॉइन की सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो और वो भी सर्कुलेटिंग सप्लाई में 100% है, तो उसके प्राइस को हम कल्पना नहीं कर सकते कि आगे जाएगा, कभी भी वो डंप हो सकता है। तो आपने देखा दोस्तों कुछ बेसिक सी चीजें आपको हमने बताने की कोशिश की है, और अभी वापस से हम जाते हैं। आप देखें जो 2-3 एईएफ करके जो कॉन्ट्रैक्ट है, 3rd नंबर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मार्केट से आपको क्वेश्चन आएंगे, कुछ बड़े रायचंद होंगे जो जिनको कुछ पता नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने चले हैं और बड़ा एनालिसिस करने के लिए चले हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको। और आप भी वो वीडियो है ना अपने अपलाइन को सरका दोगे आराम से कि सर ये देखो, सर ये देखो, सर ये देखो, B7 एड्रेस इतना सेलिंग हो रहा है सर, ये देखो सर, ये तो डंप कर रहे हैं सर, है। अब पता चला क्या बोलोगे, अरे सर आपको नहीं पता यार, इतने अंधभक्त मत बनो सर। पता चला मेरे को ही बोलने लगते हैं कुछ लोग, अरे सर इतने अंधभक्त मत बनो सर, है ना। देखो सर ये B7 वाला एड्रेस कितना सेलिंग कर रहे हैं, जबकि उनको कई बार मीटिंग में बताया, कई बार समझाया कि भैया B7 को देखो है क्या, इसके मैकेनिज्म को तो समझो, है ना। ये आज तक का इतिहास में ऐसा प्रोजेक्ट कभी आया ही नहीं है। ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ओपन माइंड से दोस्तों देखना पड़ेगा, जब तक हम इसको देखेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं। सो अब आप देखें, जैसे मैंने क्या किया, 2-3 AEF जो कॉन्ट्रैक्ट है, लास्ट में देखें आप, 2-3 AEF, ये किसका है? ये हमारा ALS का है। अगर आपने ALS के मैकेनिज्म को समझ लिया तो आप दोस्तों इसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना, सिस्टम को लेकर आप इतने मतलब आश्वस्त हो जाएंगे कि आपको कोई कुछ भी बोले ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट। कभी भी आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होगा। दोस्तों आप देखें ALS क्या है? ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। ये क्या करता है? ये इसके प्राइस को मेंटेन रखता है। मेंटेन कैसे रखता है? जो फीस हम पे करते हैं, मान लीजिए आपने बिडरोल लगाया, और बिडरोल में आपके पास में जो ऑप्शंस आते हैं, इमीडिएट में 20%, 10 डेज में 15%, 20 डेज में 10%, 30 डेज में 5%, और 60 डेज में नथिंग टू पे, राइट। वो जो 5 ऑप्शन आते हैं, अभी काफी सारे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि भाई मैं तो 20% फीस दे दूंगा और मैं तुरंत के तुरंत बिडरोल लगाना पसंद करूंगा। अभी 20% का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने 1 महीने तक कंपाउंडिंग किया
और एक महीने में देखा जाए 1% के हिसाब से आपका 30% होता है। लेकिन कंपाउंडिंग होते होते आपका वो 30% नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका 37%। क्यों? क्योंकि जो आपको रिवॉर्ड आ रहा है ना, वो आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता जा रहा है। अब उसमें से क्या किया आपने, उसका 20% पे कर दिया। 20% मतलब कितना हुआ? 37 का 20% कितना हुआ? 7.4%। ठीक है, यानी आप उसको 7.5% आप मान लो। तो आपने माइनस किया आपके प्रॉफिट में से, प्रॉफिट कितना हुआ था? 37%। उसमें से आपने माइनस किया 7%, आपने माइनस किया, तो आपका 30% हो गया, राइट? तो महीने का उसमें से और थोड़ा कम कर दो, 29% आप मान लो। 29% आपका प्रॉफिट हुआ। उस 29% प्रॉफिट को आपने इंस्टेंट में विड्रॉ करके आपने कैश आउट कर लिया, राइट? तो अब दोस्तों कई बार आपको देखने में लगता है कि 20% बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन दोस्तों जब आप काउंट करने जाओगे ना, जब प्रैक्टिकली करने जाओगे, तो आपको लगेगा दिस इज नथिंग। ये उसी में से है भाई। जो हमें प्रॉफिट मिला है ना, उस प्रॉफिट का 20% हमें पे करना है। और कहाँ पे पे करना है दोस्तों? बैकअप में पे करना है। वो जो 20% की फीस जाके डिडक्ट होती है, और वो कहाँ पे जाती है? एएलएस के अंदर जाती है। एएलएस के अंदर जा जाके वो इकट्ठी होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। और वो अभी कितनी हो चुकी है दोस्तों? $5,89,000 की बर्थ यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो यहाँ पे देखें यूएसडीटी कितना है? 5,09,402 यूएसडीटी है। बिटकॉइन कितना है? 0.59 है ना, 0.59 ये बिटकॉइन है। 47,728 यहाँ पे इसकी बर्थ है डॉलर में। उस पर इथेरियम कितना है? $16,800 के इथेरियम है। पॉलीगॉन कितना है? $15,000 का पॉलीगॉन है। और साथ में दोस्तों एआईपीएफ कितना है? 20,10,837 एआईपीएफ है। तो यहाँ पे एआईपीएफ क्यों रखा गया है? एआईपीएफ इसलिए रखा गया है कि अगर मान आने वाले समय में क्या होगा, बहुत सारे लोग आने वाले हैं इसमें, बड़े बड़े फंड के साथ आने वाले हैं। जब एक एक बंदा 2-2 मिलियन, 5-5 मिलियन, 10-10 मिलियन डॉलर की जब लिक्विडिटी इसके सिस्टम के अंदर ऐड करेगा, तो इसका प्राइस एकदम से पंप करेगा। तो ये क्या करेगा? एकदम से प्राइस इसका जब पंप होगा ना, एएलएस एक्टिव होगा, और यहाँ पे जो एआईपीएफ पड़े हैं ना, इसको वो सेलिंग करेगा, और यहाँ पे यूएसडीटी बढ़ाएगा। जब इसका प्राइस एकदम से पंप होता है, 6 से 7% से ज्यादा इसका प्राइस पंप होता है, तो तुरंत एएलएस एक्टिव होता है, उसके प्राइस को मेंटेन करता है, नीचे लेके आता है। अगर 6-7% ऊपर चला गया तो 2 से 2.5% तक नीचे लेके आएगा। फिर 6-7% अगर 24 घंटे में ऊपर चला गया तो 2 से 2.5% तक उसको नीचे लेके आएगा। उसके अंदर ऐसी मैकेनिज्म बनी हुई है, ऑटोमेटिक बनी हुई है। आज तक ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये काम कैसे करते हैं। तभी बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई प्रॉक्सी, ये वो, इसकी कोडिंग नहीं दिख रही है। और जो कोडिंग देखने वाले लोग होते हैं ना, वही लोग होते हैं जो डेवलपर हैं, है ना? किसी डेवलपर ने उनको बोला कि यार इसकी कोडिंग अगर मिल जाए तो मजा आ जाए, हम लोग भी ये सिस्टम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वैसी ही बात है कि भाई अगर कोको कोला की रेसिपी मिल जाए, तो हम भी पानी में वो कोको कोला का वो क्या डालता है, वो बना के हम भी अपना कोको कोला बना सकते हैं, राइट? केएफसी की अगर रेसिपी मिल जाए तो हम लोग भी अपना केएफसी जैसा ब्रांड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों रेसिपी जो होती है ना, वो यूनिक होती है, और वही किसी भी सिस्टम की जान होती है जो आराम से किसी को मिलती नहीं है। तो यहाँ पे भी जो है वो कैसे काम करता है, आज तक किसी भी डेवलपर को समझ में नहीं आया। और ये समझ में आया किसको? दोस्तों जो स्टीव रॉबर्टसन जो है अपने मीटिंग में आए थे, जिन्होंने इसके सारी कोडिंग को बनाया। आप देखो यार कितनी मतलब नई एज का बंदा है ना, एकदम यंग एज वाला बंदा, जैसे इथेरियम का क्रिएटर मिस्टर विटालिक। आप विटालिक को देखोगे तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि यार ये बंदा विटालिक है, इसने पूरी दुनिया बदल दी, राइट? तो दोस्तों इसी तरीके से स्टीव रॉबर्टसन है, बहुत ही लाजवाब बंदे अपने जूम में आए थे, बहुत हम लोगों का सौभाग्य था। तो दोस्तों आप देखें 20,10,000 टोकन यहाँ पे बैकअप में इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब ये जब भी रेट इसका मान लीजिए आपने अगर सेलिंग किया, तो हम अगर सेलिंग करेंगे, सारे लोग सेलिंग करेंगे, इसका प्राइस नीचे आएगा। तो नीचे आएगा 2 से 2.5%, 3% जैसे नीचे आएगा, तो ये क्या करेगा? तुरंत एक्टिव हो जाएगा, और वहां से बाइंग करके इसके प्राइस को ऊपर ले आएगा। जब इसका रेट एकदम से ऊपर जाएगा, तो ये उसको प्राइस को मैनेज करेगा। अब दोस्तों आप देखिए करता क्या है ये जो है, सिंपली आप अगर यहाँ ट्रांजेक्शन में जाएं, ट्रांजेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएं और आपको एक एड्रेस मिलेगा। वो एड्रेस मैं आपको दिखाता हूँ। ELS एक्टिव हुआ था B7A करके, दोस्तों एक एड्रेस आएगा, देखो B7A। B7A क्या है? B7A जो है हमारा, इसका जो 23 AEF है उसके साथ में कनेक्टेड एड्रेस है। और वो क्या करता है? वो
काम करता है 23 AEF के। देखो ये लास्ट में आपको ये वाला एक एड्रेस आएगा, CC करके आएगा, देखो 83CC। जब भी आपको 83CC वाला एड्रेस आए तो ये किसके साथ में कनेक्टेड है? ये अपना 56C जो क्रिएटर का एड्रेस है उसका ये वर्किंग एड्रेस है। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी खुद काम नहीं करता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई परफॉर्म करवाना होता है तो उसके साथ में एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस काम करता है। तो यहाँ पे जो सीसी अभी आपको कभी दिखे तो ये सीसी वाला जो है ना, ये किसका है? ये दोस्तों 56C के साथ जुड़ा हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट है जो 56C के साथ सेलिंग करता है, और क्रिएटर के पास जो 5% का फीस आ रहा है उसको वो सेल आउट करता है। तो आपको इस तरीके से अगर कभी भी कोई आए कि ये किसका एड्रेस है, ये कौन बेच रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें गिनती के 2-3 एड्रेस ऐसे हैं जो आपको खासकर पता होना चाहिए, जैसे कि B7A, दूसरा एक CC वाला जो आपने देखा, और 23 AEF, राइट। ये 23 AEF आपको यहाँ नहीं दिखेगा। 23 AEF आपको कहाँ दिखेगा? आपको होल्डर्स में दिखेगा, जहां पे जो टोकन है, और वो किसके लिए होते हैं? वो हमारे बैकअप के लिए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली जाके भी हम यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। आप देखें B7A क्या करता है? ये B7A एड लिक्विडिटी। इसने 17 घंटे पहले $83,250 ऐड किए। किसमें? लिक्विडिटी में ऐड किए। फिर 2 दिन पहले $82,117 ऐड किए। 5 दिन पहले, बीच में 3 दिन तक ALS एक्टिव नहीं हुआ, 5 दिन पहले इसने $81,000 ऐड किए। तो आप देखें B7A जो है ना, B7A जो एड्रेस है, और बाकी जब इसका बॉन्ड ओपन होता है तो बॉन्ड ओपन में भी लोग यहाँ पे अपना बॉन्ड के थ्रू जब आप लिक्विडिटी ऐड करोगे तो आपको यहाँ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। ये जो एड्रेस दिख रहा है ना, ये लोगों ने बॉन्ड स्टैकिंग के थ्रू बॉन्ड में से आईडी लगाई है, तो उनका यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रहा है। लेकिन आप जब यहाँ B7A को देखेंगे ना, तो B7A जो एड्रेस है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि ये B7A जो है, देखो B7A ने केवल और केवल लिक्विडिटी को ऐड किया है। आज 83 सबसे लास्ट वाला 83,250 है ना। उसके पहले आप जब अगर स्टार्टिंग में जाएंगे ना, तो ALS जब एक्टिव होता था 3 महीने पहले, कितना सबसे पहला ट्रांजेक्शन कितने का था इसका? $1 का। देखो आप 3 महीने पहले एक्टिव हुआ था, और 3 महीने पहले पहली बार एक्टिव हुआ था 10 जनवरी को। डेट आ रहा है, 10 जनवरी को पहली बार एक्टिव हुआ, $1 उसने डाला। फिर 11 जनवरी को $100 डाला। फिर 11 जनवरी को दोबारा से एक्टिव हुआ, $700 डाला। तो ये आपको बेसिक से चीजें हैं दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एक कोई एड्रेस है B7A करके जो 1 महीने में इतना सारा सेलिंग कर दिया, ये कोई टॉप होल्डर है ना, ये इसको डंप कर रहा है सिस्टम को, जो है अपना टोकन सेल कर रहा है, तो आपको बोल देना है उसको कि भैया तेरे को ज्ञान की थोड़ी कमी है। ये हमारा B7A जो है ना, B7A जो है ये हमारा ALS का एड्रेस है। और ये क्या करता है? ये सिंपल सा काम है जो है, ये सिंपल सा काम करता है। और सिंपल सा काम क्या करता है? ये प्राइस को मैनेज करता है, प्राइस को मेंटेन करता है, राइट। सो दोस्तों ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट थे आपके लिए, और आई होप आपने कुछ आपको क्लैरिटी आई होगी। और आप बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि देखो कभी भी इसकी जो सप्लाई है मार्केट के अंदर आएगी नहीं, क्योंकि एक अनार 100 बीमार, वही वाली बात है। आने वाले समय में 100 अनार 10,000 बीमार, राइट। फिर आने वाले टाइम में 10,000 बीमार 1 करोड़, मतलब 10,000 अनार 1 करोड़ बीमार। वही वाली बात है दोस्तों, जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती जा रही है, साथ साथ में सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती जा रही है। तो कभी भी यहाँ पे कोई मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉइन आके सेल नहीं कर सकता। दिस इज द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कभी भी कोई इसके प्राइस को नीचे नहीं गिरा सकता। तो ये सिस्टम ऐसा है दोस्तों कि अगर आपने इसको प्रॉपर वे में समझा तो आपकी जिंदगी यहाँ से बदलने से कोई रोक नहीं सकता। बस आप भरोसे के साथ में आगे बढ़े, टीम बनाए। जो बहुत ज्यादा होशियार लोग हैं दोस्तों, जो आपकी बात को आज सुन नहीं रहे हैं, उनको साइड में करें, लिटरली साइड में करें। किसी के पीछे बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट ना करें। आज किसी फ्रेशर बंदे को आप लेके आए, उसको लीडर बना दें। आप किसी के ऊपर भी आप अपना हाथ रख दें, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके पास वो प्रोजेक्ट है कि आप किसी साधारण से साधारण बंदे की भी आप जिंदगी को यहां से बदल सकते हैं। आप किसी किसी मतलब जो निरक्षर है, पढ़ाई लिखाई उनकी बहुत ज्यादा नहीं है ना, उनका कोई बहुत ज्यादा सोशल बैकग्राउंड नहीं है, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आप चाहें तो दोस्तों उनकी जिंदगी भी आप यहां से बदल सकते हैं। जिस किसी के साथ में भी आपने AIPF का जो इंजन है, जिस किसी के साथ आपने लगा दिया ना, तो उसकी जिंदगी यहाँ से बदल जाएगी। मार्केट में लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे,
हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कोई भी बंदा आपको सलाह देना, तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि सलाह किसकी माननी है। सलाह आपको उस बंदे की माननी है जो खुद पैसे कमा रहे हैं, राइट। जो खुद मानो कि आज आपके साथ में ऐसे ऐसे लीडर हैं, आरके सिंह जी जैसे लीडर दोस्तों, पर डे का 80,000 रुपए पर डे कमा रहे हैं, है ना। आप देखें ज्योति मैडम जैसी डायनेमिक लेडी पर्सनालिटी, है ना, मतलब जो दिन का 60-70 हजार रुपए घर में बैठ के परिवार संभालते कमा रही है ना। आप देखें ऐसी सी पर्सनालिटी दोस्तों, एक संजय मौर्य जी को आप देखें, पर डे का 50-60 हजार रुपए घर में बैठ के कमा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे बीच में। आरके दीक्षित जी को आप देखें, क्रिप्टो में नए हैं, बिल्कुल नए हैं, प्रोडक्ट बेस से आए हुए हैं, बहुत ज्यादा उनको क्रिप्टो नहीं पता चलता है, लेकिन उसके बाद भी EIPF ने दोस्तों आज पर डे का 40 से 50 हजार रुपए पर डे के पे आउट पे पहुंचा दिया। तो आपके पास में डिसाइड आपको करना है किसकी बात आपको माननी है। एक ऐसे बंदे की बात माननी है जिसके पास कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, या तो उस व्यक्ति की बात माननी है जिस व्यक्ति ने खुद को साबित किया है, यहाँ से करोड़ों रुपए पे आउट पे ऑलरेडी लोग पहुंच चुके हैं, उनकी बात को मानना है। दोस्तों आप मार्केट में जब भी जाएं, एक ही चीज हमेशा याद रखें, कोई भी अगर आपसे कुछ बोलता है ना, उसको एक ही चीज आपको बोलनी है कि भैया सलाह नहीं, साथ दो। दे सकते हो तो साथ दो, सलाह नहीं चाहिए। सलाह तो मैं सुबह सुबह ले लेता हूँ, 8 बजे लेता हूँ, शाम को 8 बजे लेता हूँ, तो सलाह वाला काम वहां से होता है, लेकिन अगर देना है तो आप साथ दो। और इसकी छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में हम सेशन को वाइंड अप भी करेंगे, टाइम ज्यादा हो चला है दोस्तों। सलाह नहीं साथ का मतलब क्या होता है, एक बार समुद्र के किनारे पे एक पेड़ था, और वो पेड़ के ऊपर चिड़िया ने अपना घोंसला में अंडे रखे हुए थे। एक दिन समंदर मस्ती में था, उफान पे था, बहुत तेज लहरें भरी, और वो जो अंडे थे ना, उसके घोंसले को बहा के वो ले गया। जैसे वो घोंसले को बहा के ले गया, तो चिड़िया ने देखा कि हमारा घोंसला पानी में चला गया, अंडे हमारे पानी में चले गए, समुद्र में चले गए। तो उसने समुद्र देवता को विनती किया कि हे समुद्र देव, हमारे अंडे वापस दे दो, हमारे बच्चे वापस दे दो। तो कहाँ सुनने वाले थे। एक दिन हो गया, चिड़िया किनारे पे बैठी बैठी चौंच मारती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, है ना, और वो बोली कि मेरे बच्चे दे दो, मेरे बच्चे दे दो, हे समुद्र देव मेरे बच्चे दे दो। 2 दिन हो गए दोस्तों, 2 दिन के बाद चिड़िया को गुस्सा आया, और उसने बोला कि हे समुद्र देव, तुम अगर मेरे बच्चे नहीं दे रहे हो ना, मैं तुम्हें खाली कर दूंगी, मैं तुम्हारे पूरे समंदर के पानी को सुखा दूंगी। मैं, चिड़िया बोल रही है, सोचो दोस्तों आप, तो बोलती है मैं पूरा सुखा दूंगी तुम्हें, है ना। तब कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी था समुद्र को। तो उसने अपनी चोंच से पानी भरा, और पानी भर के जाके दूर फेंक के आई दोस्तों। जैसे ही वो उसने फिर दोबारा चौच में पानी भरा, फेंक के आई, चौच में पानी भरा, फेंक के आई। उसने एक ही मिशन बना लिया कि मैं समुद्र को खाली कर दूंगी, और वो अपने चौच में पानी भरती, फेंक के आती, पानी भरती, फेंक के आती। उसको देखा, उसके साथियों ने, उसके परिवार वालों ने देखा, क्या कर रही हो। तो उसने बोला कि मैं समुद्र को खाली कर रही हूँ। तो बोलते पागल हो क्या, समुद्र को खाली कर पाओगी। तो उसने बोला सलाह नहीं, दे सकते हो तो साथ दो। उन्होंने कहा बात तो सही है, चलो वो लोग भी लग गए, चलो भाई। तो उन्होंने भी चौच में पानी भरा, और वो भी खाली करने लगे, समुद्र को खाली करने लगे दोस्तों। पर और कुछ पक्षी आए, उन्होंने देखा कि ये चिड़िया क्या कर रही हैं, पागल हो गई क्या, क्या कर रही हैं। तो बोले क्या कर रहे हो तुम लोग। बोले हम लोग समुद्र को खाली कर रहे हैं, समुद्र इसके बच्चे खा गया, है ना, चिड़िया के बच्चे खा गया समुद्र, जब तक देगा नहीं तब तक हम इसको खाली कर देंगे, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं समुद्र को। दोस्तों ऐसा करते करते उन लोगों ने भी बोला, और पक्षियों ने बोला कि अरे पागल हो क्या, समुद्र को खाली कर पाओगे तुम, सोचा है कभी तुमने, पागल हो क्या। तो उन्होंने एक ही बात बोली, सलाह नहीं, साथ दो। दोस्तों जैसे वो कोई भी उनके पास आता, वो एक ही चीज बोलते, सलाह नहीं, साथ दो। दे सकते हो तो साथ दो, बाकी सलाह नहीं चाहिए। दोस्तों ऐसे करते करते बहुत सारे पक्षी, जब उनके पास ये चीज वायरल होती गई, सब लोग पूछते, मतलब बहुत सारी जगह पे ये चीज फैल गई कि भाई चिड़िया खाली कर रही हैं, और पक्षी आ गए बहुत सारे। तो जो भी वहां पे आता ना, वो उनको एक ही चीज बोलता, जो भी वो बोलते हैं ना कि भाई, तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि सलाह नहीं, साथ दो, देना है तो साथ दो। ऐसे करके जब सारे पक्षी, धरती के सारे पक्षी समुद्र को खाली करने लगे, ये बात पहुंची गरुड़ देव तक। तो गरुड़ देव ने कहा कि भाई पक्षी कहाँ गए, संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ लग रहा है प्रकृति का। तो गरुड़ देव भी वहां पे आ गए, पता चला कि भाई पक्षी खाली कर रहे हैं। तो जब गरुड़ देव वहां पे आए, तो उन्होंने बोला कि अरे तुम लोग पागल हो क्या, ऐसा थोड़ी होता है, समुद्र को खाली थोड़ी कर सकते हैं। तो फिर पक्षियों ने आराम से हाथ जोड़े, और बोले कि प्रभु सलाह नहीं, दे सकते हो तो साथ दो। तो गरुड़ देव भी लग गए। अब दोस्तों विष्णु भगवान को कहीं जाना था, तो विष्णु भगवान ने कहा कि गरुड़ देव कहाँ है। तो पता चला कि गरुड़ देव तो समुद्र खाली कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान पहुंचे वहां पे, तो बोले अरे गरुड़ देव क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तुम के तुम और सारे पक्षियों को लेके यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात है, और समुद्र देव उसके बच्चे खा गया, बच्चे चले गए, समुद्र देव निगल गया उनको, वो दे नहीं रहा वापस, तो हम समुद्र को खाली करवा रहे हैं। अरे बोले तुम लोग पागल हो क्या, क्या कर रहे हो तुम, इतना बड़ा समुद्र हो तुम सब, है ना, खाली कर पाओगे क्या, कहाँ कहाँ डालोगे पानी इतना सारा।
तो बोले प्रभु सलाह नहीं, देना है तो साथ दो। जैसा उन्होंने बोला, विष्णु भगवान को बोला, विष्णु भगवान को ये बात उनको भी लग गई, देना है तो साथ दो। तुरंत समुद्र देव का आह्वान किया, हे समुद्र देव। तो तुरंत समुद्र देव वहां से निकल के आए, बोले क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ, आप यहाँ पे आ गए, ऐसी क्या हमसे गलती हो गई कि आप आ गए, हमें बुला लिया होता। अरे बोले क्या है ये, तुम उस चिड़िया के बच्चे को खा गए, मतलब बच्चे तुम्हारे अंदर निगल गए तुम। अरे प्रभु गलती हो गई, रुको मैं देखता हूँ देखता हूँ। तुरंत समुद्र देव ने अपने अंदर से वो बच्चे के घोंसला निकाला और वहां पे वापस दे दिया, पेड़ पे वापस रखवा दिया। दोस्तों ये होता है सलाह नहीं साथ दो। सलाहकार बहुत मिलेंगे मार्केट में, कमी नहीं है सलाहकारों की, राइट। लेकिन वो ऐसे सलाहकार होंगे जो दोस्तों केवल आपको खाली पीली सलाह देंगे, राइट। उनको एक ही चीज बोलिएगा कि भाई दे सकते हो तो साथ दो, लगा सकते हो तो $100 की आईडी लगा दो, अदरवाइज कोई बात नहीं, जब समझ में आया तब लगा लेना। बाकी मुझे सलाह तो किसी की नहीं सुननी, सलाह तो केवल मुझे एक ही बंदे की सुननी है, और वो जो भी जूम मीटिंग में हमें जो सलाह मिलती है उसको फॉलो करना है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और गौतम जी आप थोड़ा कंटिन्यू करें, कुछ शेयरिंग भी आप ले लें, चाहे तो कंटिन्यू करें गौतम जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार सर, धन्यवाद। के खूब भर भर के जो है उड़ेली है, अब सभी के जीवन में काम आएगी, काम आने के लिए मार्केट में बहुत जरूरी जो चीजें थी हूँ। और सभी साथियों से उम्मीद भी करता हूँ कि ये चीजें आपने डेफिनेटली समझी भी होंगी और नोट डाउन भी की होंगी। तो साथियों ये था हमारा टेक्निकल सेक्टर, जो हमारे मेंटोर ग्रेट हमारे सीनियर जो है कृष्णकांत रजत सर का हमें समय मिला, उनके जुबानी उनके माध्यम से चीजों को हमें एनालाइज कराया गया। साथियों क्योंकि हमें सिर्फ जो है 10 मिनट ही शेयरिंग लेनी है, क्योंकि समय से हमें मीटिंग भी वाइंड अप करेंगे, क्योंकि लोगों को काम पे भी जाना होता है, बहुत सारे के काम होते हैं, और फिर काम पे हम लोग निकलेंगे तभी रिजल्ट भी आएंगे। तो ज्यादा मीटिंग को हम बड़ा नहीं करेंगे, 4 से 5 लोगों को लेंगे, होस्ट होस्ट साथियों को, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि सर भी मौजूद है, अगर कोई विशेष किसी का सवाल रिलेटेड, अगर क्योंकि जो चीजें क्लियर कर दी हैं उससे रिलेटेड सवाल न पूछे तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर किसी का कोई सेशन कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, एक दो लोगों का क्वेश्चन लेंगे, उसके माध्यम से सभी लोगों का जो है क्लियर भी हो जाएगा। बाकी हम फिर होस्ट साथियों को एक दो लोगों को सुन के मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो मैं जी के नाम से है कोई साथी जिन्होंने हैंड राइज किया है, मैं आपका सादर अभिनंदन करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ, आप अपनी बात रख सकते हैं, बाकी हेलो। निवेदन करूंगा। हाँ जी सर, नमस्कार। हेलो, सभी नमस्कार से सर। पूरा नाम लेकर के लिख करके आप सर मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल कंटिन्यू करें सर, थोड़ा जल्दी करें, हाँ टाइम सर, का अभाव है। हाँ बिल्कुल। सर ने जो बताया काफ़ी अच्छा बताया है। तो जिसमें कुछ एड्रेस सर ने दिखाए थे कि जहाँ पर हमारी लिक्विडिटी मौजूद थी अधिक मात्रा में, राइट। तो जैसा कि मैंने मतलब कि किसी यूट्यूबर से ही देखा था, तो उन्होंने कुछ एड्रेस ऐसे 6 निकाल कर दिखाए थे कि जिसमें हमारी जो वो 6 एड्रेस थे वो वेरीफाइड नहीं थे। तो ये जो एड्रेस जो एक्स्ट्रा दिखाए थे सर ने, वो वेरीफाइड है नहीं है ये नहीं बताया सर ने। और वहाँ तो वो ये भी बता रहे हैं कि इसमें से जो है डेली लिक्विडिटी निकाली जा रही है, ठीक है ना। और ऑनरशिप जो है 0 है, ये तो आप शुरुआत में दिखाते हैं, बट अंदर जो एड्रेस उन्होंने वेरीफाइड किए वो अनवेरीफाइड एड्रेस थे। और वहाँ से जीके जी आपके क्वेश्चन को मैं समझ गया, और कहीं ना कहीं आप तो ये जो थोड़ा सा यूट्यूब। मुझे सेटिस्फाई करें, क्योंकि सर मैं तो करना चाहता हूँ हाँ बट जी, हाँ मैं जी, अनसेटिस्फाई हूँ इस चीज़ से। तो ये बिल्कुल थोड़ा सर। बता। आप है ना, आपने अभी स्टार्ट किया है, कितने टोकन से स्टार्ट किया आपका? म्यूट हो गया मिस्टर जीके, आपने अगर स्टार्ट किया है तो आप प्रैक्टिकली चीज, हाँ म्यूट। अभी सर मैंने जो है स्टार्ट आज मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि कल परसों में मैंने ये देखा है सर, ठीक हाँ ना। जी, तो आप पहले उसको स्टार्ट करिए, सेटिस्फेक्शन आपको आएगा करने के बाद। अगर आपको सिस्टम अच्छा लग रहा है तो आप इसको एक बार स्टार्ट करें, भले ही 10 टोकन से करें, 20 टोकन से करें, $100 से करें, डजेंट मैटर। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली थोड़ा करें। बताइए, वेरीफाइड या अनवेरीफाइड जो है। सारे वेरीफाइड है सर, सारे वेरीफाइड है, आते रहिएगा।
और इतना कम करने के बाद भी जो है समय ऑलरेडी ज्यादा हो चला था, तो हम आपको रेगुलर बेसिस पे आप आते रहो, सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे। और भी आप पुराने जो सेशंस हैं, टेक्निकल सेशंस हैं, आप यूट्यूब लिंक पे आप जाके और वहाँ पे टेक्निकल सारा एनालिसिस किया हुआ है, एक एक चीज वहाँ पे बताई गई है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। और जो यूट्यूब पे जो वीडियो बनाया है वो बंदे से मेरी बात भी हुई थी, वो ARK करके प्रोजेक्ट है, उसको वो प्रमोट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे कुछ लोगों को मतलब बरगलाने के लिए, उन्हीं लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं पे आप यकीन माने, कहीं जिसके ऊपर मतलब ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी उन्हीं को समझ में नहीं आएगा। जीके जी आप इसको स्टार्ट करें, अदरवाइज आप आते रहें, जब तक आपको समझ में नहीं आता, क्लियर नहीं होता, तब तक आप आते रहें, जब आपको लगता है करने जैसा तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जी कंटिन्यू करें गौतम जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हम साथियों एक दो लोगों को ही ले पाएंगे, ज्यादा सभी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि सभी लोगों का लेने का मतलब थोड़ा सा क्या है, बहुत लंबा सेशन हो जाता है, बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं। तो MD तापजग सर जो है, आपको मैंने जो है अनम्यूट का बटन भेजा है। ताबरेजर जी, आप अगर कंफर्टेबल है झारखंड से, MD ताबरेजर सर, आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट का बटन भेजा है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमको ये चीज़ करना है सर कि हमको विड्रॉवल कैसे करेंगे सर, इसको हमको जानकारी लेना है सर और करना है सर। सिर्फ $1 यानी एक कॉइन हमको विड्रॉ करके चेक करना है सर, क्योंकि हम तो आईडी ऑलरेडी लगा चुके हैं सर, 1-2 महीने हो गए हैं सर, तो हमको सिर्फ तबरेज एक। जी, आप आपके अप्लायंस से आप कनेक्ट करें और उसमें जो है प्रैक्टिकली आप उसको विड्रॉ को प्रोसेस करें। जब तक आप विड्रॉ प्रैक्टिकली प्रोसेस नहीं करेंगे ना, क्लैरिटी नहीं आएगी। जब आप विड्रॉ लगाएंगे तो आपको सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। जी जी जी, हम तो सब टोटल समझ चुके हैं सर, सिर्फ हम एक बार लेना चाहते हैं, फिर वापस उसी में फिर। आपके अप्लायंस से आप कांटेक्ट करें सर, वो आपको हेल्प कर देंगे इसमें। ओके सर, ओके ओके। नेक्स्ट सिंह सर, आपको मैंने अनम्यूट का बटन भेजा है, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। प्राइमरी बेसिक वाली बात ना करें सर प्लीज, ये सब चीजें थैंक यू हमारे सर, अप्लाई जो थैंक यू होते थैंक हैं यू। कोई डायरेक्ट सवाल अप्लाई, नहीं है सर, कोई सवाल नहीं है मेरा सिस्टम से रिलेटेड। बहुत आसानी से बोल सकते दिनों हैं से जी सर। सिस्टम में सर मैं उपस्थित रहता हूँ और कृष्णकांत जी को सर बहुत ही बेहतर तरीके से सुनता हूँ। कृष्णकांत जैसी शख्सियत सर मुझे लगता है ढूंढने से शायद नहीं मिलेगी। तो मेरा सर एक छोटा सा प्रॉब्लम है सर, मेरा कोई सवाल नहीं है। कृष्णकांत जी एक सर बात बहुत दिनों से कह रहे हैं कि ओवरव्यू को हमें पढ़ना चाहिए, और इसमें सर जब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो ओवरव्यू खुलता नहीं है। एक बार लाइव सर उसको खोल के बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर, बहुत लोगों के लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, आप उसको जो है ना डाउनलोड कर लीजिए, AIP.finance वेबसाइट पे जाइए और ओके, AIP.finance पे जाके वहां पे नीचे ओवरव्यू में जाएंगे ना, उसमें से डाउनलोड कर लीजिए आप। यहाँ से सर डायरेक्ट नहीं हुआ कभी, हमने देखा, बहुत प्रयास वो किया हमने, यहाँ मोबाइल से डायरेक्ट नहीं मोबाइल हुआ। का सपोर्ट का इशू रहता है सर, कुछ कुछ मोबाइल में जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता है, तो आप जी दूसरे जी, उसको वेबसाइट के थ्रू आप कर लीजिए, हो जाएगा। अदरवाइज जो है डाउनलोड करके भी देखिएगा, आप अप्लायंस से किसी से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है सर। उन्होंने सर पीडीएफ में दिया, पीडीएफ में सर वहां पर क्या होता है, कॉपी पेस्ट नहीं होता है पीडीएफ में। जी सर, जी सर। ये प्रॉब्लम है सर, बस वहाँ पीडीएफ वाला तो है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट खुल जाता तो एक एक पेज हम सर कॉपी पेस्ट करके पीडीएफ चैट में भी जीपीटी क्लियर पीडीएफ कर में भी सकते हैं। कॉपी पेस्ट होता है सर, मैं तो ऑलरेडी पीडीएफ से ही करता हूँ कॉपी पेस्ट। करिएगा, ट्राई करिएगा सर, दूसरा कुछ सोर्स अपनाइए, हो जाएगा उसे सिंह जी। थैंक यू, कंटिन्यू करना सर। नेक्स्ट आकाश नोवा सर, मैंने आपको अनम्यूट का बटन भेजा है। आकाश जी, आप बाकी अपनी सर आप बात नमस्कार। रख सकते हैं। सर नमस्कार, बस मुझे एक बार दोबारा से अगर थोड़ा सा सर दिखा सकें, जहाँ पे हमने टोटल क्यूमुलेटिव सप्लाई 4% दिखाई थी और बाकी प्रोजेक्टों की 100% हमने दिखाई है, उस पेज पे कैसे जाना है, बस मुझे इतनी जानकारी चाहिए सर। आपको सर उसके लिए डेक्स टूल पे जाना है, डेक्स टूल। डेक्स टूल। हाँ जी, अगर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको दिख रहा होगा, अच्छा, देखो डेक्स स्क्रीनर के बाजू में डेक्स टूल। डेक्स डेक्स टूल में टूल। जैसे ही आप जाएंगे ना तो वहां पर एक आपको बार उसका एक बार इसका स्कैनर दोबारा, इसका आइकन दोबारा दिखा दो सर, एक बार जो आपने अपने फोन के डेस्कटॉप पे दिखाया है। हाँ हाँ, ये है ना डेक्स स्कैनर है, हाँ ये हाँ डेक्स टूल है, डेक्स टूल। हाँ, ये ठीक है, देख लिया। हेक्सागोनल हेक्सागोनल जैसा सिंबल हाँ, बना हुआ है मिल यहाँ मिल पर। गया, देख लिया मैंने, देख लिया। जी। ठीक है।
और सर एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, वो जो ARK वाला बंदा है ना, उसका खुद का प्रोजेक्ट की हालत खराब है, वो दूसरों को बरगलाता रहता है। हाँ, मेरी बात हुई थी, उसको मुझे समझ में आ गया था, बोल रहा था कि मैं हाँ और इसकी R&D करूंगा। मैंने बोला कि ठीक है, मेरे से हेल्प ले लेना, हाँ मैं तुमको हाँ हेल्प हाँ। करूंगा R&D करने में। वो स्वागत है आपका। मेरे साथ भी जूम पे आया था, वो मेरे को कह रहा था मेरी पहले वीडियो देख लो। मैंने कहा तेरे जैसे बहुतों की वीडियो देखी है, हम छोड़ दे तो। जी सर, ठीक है थैंक यू। ठीक है, thank you। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी कड़ी में सर सोनू कुमार HDR सर, अगर आपका कोई सवाल है तो रख सकते हैं थोड़ा थॉट में। जी, सोनू कुमार जी। सोनू कुमार सर, मैंने आपको अनम्यूट का बटन भेजा है, थोड़ा सा जल्दी करें। बाकी आगे चलेंगे। सूरज अंबानी भाई सर हैं, उनको मैंने अनम्यूट का बटन भेजा है। सूरज जी, आप आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमने अभी 800 टोकन स्टेक किए कल, और आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा भी टोकन आने वाला है। करीब 2500 टोकन स्टेक करने वाला हूँ आज से, कल से परसों। लोअर रैंक मेरा अचीव हो जाएगा आज। थैंक यू सर। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत ही जबरदस्त। ऐसी करिएगा सर, और आगे बढ़े, और आगे जो है आप रैंक भी अचीव कर